हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 2। इसमें मेनली हम चिकन पॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो हम सीरीज लेके चल रहे थे 5-5 का, वो लेके चलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अब ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई पार्टिकुलर सिम्टम के पहले और बाद तक कब तक ये डिजीज क्या होता है, स्प्रेड कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसको हम अगले वीडियो में लेके चलेंगे। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो माने जो फीवर हो जाता है उसके कितने दिन के बाद रैश अपीयर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए एक कोड जिसको कहते हैं वेरी सिक पर्सन क्या है, टेक डबल टैबलेट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि बहुत बीमार आदमी क्या कर रहा है, 2 टैबलेट ले रहा है। भी से क्या होता है, वेरिसेला, मतलब जिस दिन फीवर होगा उसी दिन क्या होगा, रैसेज होंगे, उसको क्या कहते हैं, वेरिसेला। सिक, एस स्कारलेट फीवर सेकेंड डे, पी पॉक्स स्मॉल पॉक्स थर्ड डे, एम मीजल्स। ठीक है, मस्त टेक यहाँ पर्सन मस्त मीजल्स। ठीक है, फोर्थ डे, फिफ्थ डे टेक टी टाइफूस, सिक्स डे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेंगू, डी से डेंगू, और सेवन्थ डे टी फॉर टाइफॉइड। तो इस तरह से फर्स्ट और से लेके 7 डे तक हम देख लिए कि कैसे किसको कितने दिन के बाद फीवर होने के कितने दिन के बाद रैश होता है। अगर कोई पूछेगा फीवर हुआ उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ, रैश हुआ। ठीक है, तो अगर 3 दिन के बाद मतलब फोर्थ डे मीजल्स होगा। अगर बोलेगा थर्ड दिन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये मेनली हो जाएगा और स्मॉल पॉक्स। तो इस तरह से इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड किसका कितना है। तो पिछले बार हमने पढ़ा था मीजल्स, मम, रूबेला, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का। इस बार मैं पढ़ूंगी DPT, डिप्थेरिया, पर्टुएसिस और टेटनस का। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, DPT। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेके 6 दिन तक। ठीक है, अब आ गया पर्ट्यूटिस। पर्ट्यूटिस को हम बूफिंग कफ कहते हैं और इसको ये किसके कारण होता है, बॉर्डितेला पुर्ताइटिस के कारण होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के कारण होता है और इसका इंक्यूबेशन है 6 से 10 दिन। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, 2 से 6 दिन, 6 में 1 बढ़ा दो 7, और क्या है 6 से 10 दिन तक। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। 3 तो ऐसे हो गया। अब 2, तो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, तो ऑर्थोमैक्सो वायरस के कारण होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 18 से 72 घंटा। अब आते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का कितना है, किसके कारण होता है इन्फ्लुएंजा, तो ऑर्थोमैक्सो वायरस के कारण होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 18 से 72 घंटा। ठीक है, अब आते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ये निसेरिया मेनिंजाइटिस के कारण होता है और ये 3 से 4 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो 5 चीज़ याद रख लिए, ऐसे याद रखिए। मेन में क्या आता है, एम को उल्टा कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो 3 से 4 दिन। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, तो ऐसे याद रख लीजिए, कोई बेबी इन हो रहा है तो 9 महीना लगता है, उसका दुगना कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हम समझ गए क्या, तो इंक्यूबेशन पीरियड। अब आते हैं हम चिकन पॉक्स में। ठीक है, तो चिकन पॉक्स सबसे पहले इसको
समझते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स होता क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसके कारण होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है या ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, मतलब कि वेरिसोला जोस्टर वायरस का दूसरा नाम ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस 3 है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 14 से 16 दिन होता है। कितना? 14 से 16 दिन। यहाँ तक हो गया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो स्प्रेड कैसे करेगा? ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड करेगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट। अच्छा, इन्फेक्शन पर्सन से पर्सन, एक पर्सन को हो गया तो दूसरे पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कि कब से कब तक होगा? तो 1 to 2 days बिफोर तो 4 to 5 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। रैश अपीयर हो गया उसके 1 से 2 दिन पहले और 4 से 5 दिन के बाद तक ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। सेकेंड अटैक रेट कितना होता है? 90%। रैश जो मेनली डिफरेंट होता है स्मॉल पॉक्स से, यह हम अभी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी चिकन पॉक्स के बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं। इसका एज कितना होता है? तो मेनली 18 साल से पहले होता है, लेकिन ये सभी एज में हो सकता है। कौन से सीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है? तो विंटर सीजन में। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी रूट बता दिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट जब हम कफ करेंगे, स्नीजिंग करेंगे तो वो दूसरे में जाएगा। ठीक है, अब इसके फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो फेजेस का हम कंपैरिजन करके बात करेंगे। ठीक है, कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के फेजेज में क्या डिफरेंस है। तो जो प्री इरप्टिव फेज होता है ना, वो सेम होता है। प्री इरप्टिव फेज इसको प्रोडर्मल फेज भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ है? रैशेज होने के पहले का काम, तो वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों में सेम होता है। क्या होता है? फीवर, हेडेक, बैकएक और रेस्टलेसनेस। मतलब कि बुखार आता है, सर दर्द करता है, पीठ दर्द करता है और पर्सन कैसे लगता है? रेस्टलेसनेस, अनकंफर्टेबल फील करता है। दूसरा फेज है इरप्टिव, इरप्टिव फेज। अब इसमें क्या सिम्टम होते हैं? तो जो हमारा चिकन पॉक्स है, इसमें जो रैशेज आते हैं वो पहले ट्रंक पे आते हैं या इसको चेस्ट भी कह सकते हैं। स्मॉल पॉक्स में कहाँ पे आते हैं? तो फेस पे आते हैं पहले। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, स्माइल, इससे स्माइल होता है ना, सबसे पहले कहाँ स्माइल देखते हैं? फेस पे। तो फेस ऐसे याद करते हैं, सी से चिकन, सी से चेस्ट। ईजी है याद करना। ठीक है, जो चिकन पॉक्स है ना, उसमें पोलियो मॉर्फिज्म दिखता है। चिकन पॉक्स में पाइलोमॉर्फिज्म दिखता है। PLIO मॉर्फिज्म। ठीक है, किसमें? तो चिकन पॉक्स में दिखता है, स्मॉल पॉक्स में एब्सेंट होता है। अब ये पाइलोमॉर्फिज्म का क्या मतलब? पहले मैकुला होगा, फिर पैप्यूल्स होंगे, फिर वेसिकल होगा, फिर पुस्टूल्स होंगे और फिर स्कैब बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा स्मॉल पॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। जो चिकन पॉक्स है, इसमें सेंट्री पीतल अपीयरेंस होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्मॉल पॉक्स में सेंट्री फ्यूगल। पीतल कहने का क्या मतलब है? पेरिफेरल से सेंट्रल की ओर जाएगा। और फ्यूगल कहने का क्या मतलब है? कि सेंटर से पेरिफेरल की ओर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, रैशेस फेस में होता है, फेस ही हमारा सेंटर होता है, तो इससे दूर जाएगा। जैसे कि फेस में जाएगा, फिर हैंड में जाएगा, फिर ये चेस्ट में जाएगा, फिर लोअर लिम्स में जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब जब रैशेस की बात करें तो जो चिकन पॉक्स है उसमें यूनिलोबुलर सुपरफिशियल रैशेस दिखेंगे, जिसका कैसा अपीयरेंस होगा? ड्यू लाइक। जैसे कि हम रोज़ के पीतल पे देखते हैं ना, ड्यू लाइक, पानी से भरा हुआ, उसका अपीयरेंस होगा। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है उसका मल्टी लोबुलर होगा, डीप शिफ्टेड होगा। मतलब कि इस तरह से वो अंदर ऐसा लगेगा कि अंदर में गड्ढा बना हुआ है। ठीक है,
अब जो चिकन पॉक्स है उसमें जो इन्फ्लामेशन होगा वो रैसेस के चारों तरफ होगा, मतलब यहाँ ऐसे रैस है तो इसके चारों तरफ इस तरह इन्फ्लामेशन देखेंगे, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स में ऐसा नहीं दिखता है। तो ये तो समझ गए कि क्या क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं रैश में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस होता है, सेंट्रीपीटल होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है, बहुत अच्छा से हम निमोनिक्स बता दिए। प्ल्यूमॉर्फिक रैश होता है, इसमें नहीं होता है। सुपरफिशियल और यूनिलोकुलर होता है, डीप होता है और मल्टीलोकुलर होता है। इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होते हैं, इन्फ्लामेशन एब्सेंट होते हैं। ये अफेक्ट करता है किसको, तो फ्लेक्सर सरफेस को जिसमें एक्जिला इन्वॉल्व है। ये अफेक्ट करता है एक्सटेंसर सरफेस को जिसमें एक्जिला में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, फ्लेक्सर सरफेस जब हाथ को मोड़ेंगे तो फ्लेक्शन हुआ और हाथ को करेंगे फैलाएंगे तो एक्सटेंशन हुआ। तो मतलब कि आगे वाला हाथ में क्या होगा, अपीयरेंस होगा चिकन पॉक्स में, और पीछे वाले हाथ से स्टार्ट होगा तो वो स्मॉल पॉक्स में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि स्मॉल पॉक्स एक्जिला में नहीं होता वैसे ही चिकन पॉक्स पाल्म और सोल में नहीं होता। स्मॉल पॉक्स पाल्म और सोल में होता है। तो इससे भी याद रखते हैं एस से एस। ठीक है, जो चिकन पॉक्स होता है वो रैपिड इवालुएशन होता है, स्मॉल पॉक्स स्लो इवालुएशन होता है। एस्केप मतलब क्या हो जाता है, वो जब ये जो इरप्शन जो फूल जाता है ना, वेसिकल्स बन जाता है, वो सूख जाता है छल्ला की तरह। तो वो बनता है मेनली चिकन पॉक्स में 4 से 7 दिन के बाद और स्मॉल पॉक्स में 10 से 14 दिन के बाद। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ये एक तो इसका वैक्सीन भी आया हुआ है चिकन पॉक्स का। ठीक है, उसके बाद इसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे 12.5 यूनिट पर केजी वेट के अनुसार देते हैं। ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, तो सीगल्स। अगर ये वायरस दोबारा आया तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल्स कहेंगे। मोस्ट रेपिड और सेंसिटिव मीन्स ऑफ ये डायग्नोसिस क्या है, सबसे जल्दी हम कैसे इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो वेसिकल फ्लूइड को एग्जामिनेशन में भेजते हैं अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें रौंद पार्टिकल दिखता है। एक होता है कंजेनाइटल वेरिसेला, अगर माँ को होया हुआ है तो वो बच्चे में भी जा सकता है। ये मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिट होता है। ये जो चिकन पॉक्स का वैक्सीन होता है वो कैसा होता है, लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। इसमें ओ के एक स्टेन होता है, सेलो कन्वर्जन ग्रेटर देन 90% देखा गया है। ठीक है, जो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन है जो इसके ट्रीटमेंट में देते हैं वो एक्सपोजर के विदिन 72 आवर्स पे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इम्यून सप्रेस्ड कॉन्टैक्ट में दिया जाता है और न्यूबॉर्न कॉन्टैक्ट में दिया जाता है। अब अगले वीडियो में हम मीजल्स लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।